हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का जो आपका पेपर आज हुआ था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो हालांकि प्रश्नों की बात करूं तो प्रश्न जो है इसका स्तर जो है काफ़ी कठिन था। जैसा कि पिछले पेपर को देखकर सभी ने यही अंदाज़ा लगाया था कि पेपर में टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर में काफ़ी टफ़ और डीपली प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। फ़िलहाल हम प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, काफ़ी प्रश्नों में डाउट भी है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बाकी क्योंकि आंसर की पे ही आप संपूर्ण भरोसा कर सकते हैं कि आयोग के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। फिर भी जहाँ तक मुझे आंसर मिले हैं, मैंने आप सभी के सामने लाने का प्रयास ज़रूर किया है। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं और इसके बाद हम कट ऑफ पे भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान है। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रंभा मंजरी ये रचना है नयचंद सूरी की। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए ये कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी में नक्शिक परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है। तो ये माना जाता है रोड़ा कवि की राउरवेल से। ठीक है, नक्शिक का वर्णन हमें यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की बानी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, ये विचार किसका है। तो ये विचार है रामकुमार वर्मा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। तो ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन है राम के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति उपदेश देते हुए पहली भक्ति क्या कही गई है। तो पहली भक्ति जो है संतों का सत्संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो संतों का सत्संग जो है प्रथम भक्ति बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटबटी बात तिहारो उधो सुने सो एही को ऐसी को है, हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सोहे, बूझुही खुबी आदरी काजर नकटी पहिरे बेसरी। अब यहाँ जो शब्द प्रयुक्त हुआ है खुबी, खुबी शब्द का क्या अर्थ है। तो खुबी शब्द का अर्थ है कान में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर 100% करेक्ट है। अब आप कहेंगे कि ये शब्दार्थ कहाँ से है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये रचनाएं दी गई होती है, जो मूल पुस्तक में ये रचनाएं दी गई होती है, उसके नीचे हमें शब्द अर्थ दिए गए होते हैं, वहीं से ये शब्द अर्थ उठा के दिया जाता है। तो आगे से जो भी आपका पेपर हो और इस तरीके के जो भी यूनिट हो, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ आपको इस तरीके से पूछे तो शब्द अर्थ आप वो वाले याद करके जाइएगा। ठीक है, जो आपको मूल पुस्तक में नीचे शब्द अर्थ दिए रहते हैं, तो वहीं से आपको प्रश्न यहाँ पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिरह संचान भवेंदन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। तो यहाँ जो संचान शब्द प्रयुक्त हुआ है, इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है बाज। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये नागमती वियोग खंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जेह सोनहा कांच मंदिर में पंक्ति में कबीर द्वारा सोनहा शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ सोनहा शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन केवल राजनीतिक स्वाधीनता
का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्य धारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? तो इसका सबसे ऊंचा स्वर जो हमें देखने को मिलता है वो है देशभक्ति। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जीर्ण जनपद, ये किसकी रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। ठीक है, नेक्स्ट है विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भडंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है नाथूराम शर्मा शंकर ने। नेक्स्ट है लिखित में से कौन सी काव्य कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पद्य प्रसून, ये हरिओद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती है, ये कहानी किससे है? तो ये कहानी है टोकरी भर मिट्टी से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमचंद की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग से ली गई है? तो मानसरोवर भाग 1 में ये कहानी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा 4 खंडों में विभाजित। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा से ये प्रश्न था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट है आध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। हालांकि मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, सॉरी ये कथन जो है इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये आंसर मिल गया था। तो देखिए शुक्ल जी की कथन तो आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट है महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक बन के आया है? तो ध्वंस, सृजन और क्रांति का प्रतीक बन के आया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? तो इसका राइट आंसर है वैदर्भी रीति में। नेक्स्ट है किस आचार्य ने समाधि यानी कि एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु कहा है? तो ये कहने वाले हैं रुद्रक। नेक्स्ट है काव्यम सद दृष्ट दृष्टार्थम प्रतिकीर्ति हेतुत्वात्, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन है वामन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यो रहीम जस होत है उपकारी के संग बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। तो ये किस प्रकार का अलंकार है? तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये कल्पना पत्रिका के संपादक रहे हैं। नेक्स्ट है जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति है कैदी और कोकिल कविता से। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है? तो देखिए इनके द्वारा प्रभा, प्रताप और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया गया है, लेकिन प्रतीक पत्रिका का संपादन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के किस सप्तक के कवि थे? तो ये दूसरे सप्तक के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की वृहत त्रयी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ख्याली राम, ईसुरी और गंगाधर व्यास को। नेक्स्ट है भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो ये कहा है बैजनाथ पांडे बेजू को। नेक्स्ट है रमा जस रकरा बांधा, इस बघेली लोक साहित्य में रकरा शब्द का क्या अर्थ है? तो रकरा शब्द का अर्थ है गाय का छोटा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका थी। तो ये पत्रिका थी चौमासा। ठीक है, नेक्स्ट है लोक एवं जनजातीय कलाओं को समर्पित आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खजुराहो में। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से निवड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? तो इसमें बुंदेली की प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली में लिखित रचना प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लल्लू लाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है बाला बोधनी को, हरिश्चंद्र कृत, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत। नेक्स्ट है, निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवादी हिंदी को हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना है? तो ये माना है राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, कबीर के बीजक का टीका महाराजा विश्वनाथ सिंह जू देव ने किस नाम से किया था? तो इन्होंने किया था बीजक वाणी नाम से। नेक्स्ट है, रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है। तो चित्रावली उस्मान की रचना है, रूपमंजरी नंददास की, रसरतन पुहकर की, छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनकी भाषा बहुत चलती सरस शब्दाडंबर से मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो शुक्ल ने ये किस रचनाकार के लिए कहा है? तो ये उन्होंने रस खान के लिए कहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी में शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है और कबीर में चिंतात्मक। सही है। नेक्स्ट है, आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर हिंदी के आदि रहस्यवादी कवि है और इनमें शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद की सुंदर सृष्टि हुई। ये भी सही है। जायसी के लिए रहस्यात्मकता कबीर की भांति साध्य है। तो ये कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस बांस समानी। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, बोधा की को किस नाम से जाना जाता है? तो बोधा का अन्य नाम क्या है? बुद्धिसेन। नेक्स्ट है, भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो राजा रुद्र सोलंकी ने। नेक्स्ट है, झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत कानी छुवे। ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। नेक्स्ट है, महामीचू दासी सदा पाई धोवे प्रतिहार हुए के कृपा सूर जोवे। तो रामचंद्रिका में ये कथन किसका है? तो रावण जो है अंगद को ये कहता है। नेक्स्ट है, उड़ जाऊं कितहूँ तो गुड़ी उड़ाई का हाथ। तो यहाँ पर जो गुड़ी शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है पतंग। नेक्स्ट है, कहानी नई कहानी पुस्तक में नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसको माना है? तो ये माना है परिंदे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था? तो जैनेन्द्र के बचपन का नाम आनंदी लाल था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत किस पात्र के द्वारा गाया हुआ है? तो ये गीत कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभव पर आधारित है? तो देखिए, अंधा युग मोहन राकेश महाभारत पर आधारित है। लहरों के राजहंस ये भी नहीं है, कालिदास पर आधारित नहीं है। शकुंतला की अंगूठी, ये शकुंतला और दुष्यंत की कहानी से हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर है 8वां सर्ग जो कि कालिदास पर आधारित है। लेखक और उसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, अज्ञे एक बूंद सहसा उछली सही है। दिनकर देश विदेश। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? पैरों में पंख बांधकर, ना कि सागर की लहरों पर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुख दग्ध जगत और आनंद पूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। यह कथन किस कृति का है? तो ये अकेला मेला की जो है पंक्तियां हैं। ठीक है, अकेला मेला की पहली लाइन ही इससे शुरू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो वो है कुमकुम। नेक्स्ट है, अतिथि तुम कब जाओगे किसकी प्रसिद्ध व्यंग कृति है? तो ये शरद जोशी की व्यंग कृति है। और जब मैंने शरद जोशी आपको पढ़ाया था तो उनकी जो रचनाएं हैं, संग्रह है, उन सभी के बारे में बताया था। उन संग्रहों में जो
व्यंग्य है उन सभी के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद जोशी। नेक्स्ट है मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा युग्म असत्य है, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन है, सही है। और निराला सृजन पीठ भोपाल, ये भी सही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, सही है। लेकिन मुक्ति बोध सृजन पीठ ये ग्वालियर नहीं बल्कि ये सागर में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकगीत को आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति किसने कहा है, तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है लोक साहित्य में पवाड़ा शब्द निम्न में से किस विधा के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये लोक गाथा के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है बुंदेली साहित्य में नौरता निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है, तो ये त्योहार गीत है। नौराता से तात्पर्य नवरात्रा से है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लोक नाट्य को उनसे संबंधित क्षेत्रों से मिलान करना है। नटकोरी, बघेलखंड, खमरास, मालवा, मोनिया, निमाड़, माच, बुंदेलखंड, ठीक है। ये इसका करेक्ट मिलान था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट है ठोडियो या ठोडिया लोक नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसे नकटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये स्त्रियों के मनोरंजनार्थ स्त्रियों का लोकनाट्य है या बघेलखंड का लोकनाट्य है। इसमें स्त्रियों द्वारा पुरुषों की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है, ये सत्य नहीं है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिपि नामक त्रैभाषी कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो संबंधवाचक के रूप में का प्रयोग सही है। स तथा श ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, संज्ञा विशेषण क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन ना होना। नेक्स्ट है भूतकालिक कृदंतों में आकारांत की प्रवृत्ति, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तब वह किसका रूप ग्रहण कर लेती है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिनिष्ठित भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं संपर्क भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो जो अन्य लोगों से संपर्क में काम आए उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो। नेक्स्ट है जो केवल ज्ञानवर्धन के लिए प्रयुक्त हो, जिसका प्रयोग केवल राजनयिकों द्वारा किया जाता हो, तो नहीं, इसका सत्य कथन ये लग रहा है कि जो अन्य लोगों के संपर्क में काम आए। नेक्स्ट है खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गुजरात पहुंचने पर इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया कच्ची हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, संत लाल बाबा दास लाल की समाधि नगला भरतपुर है, तो ये सत्य है। दादू पंथ में सत्संग स्थल अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये भी सही है। ज्ञानबोध रचना मलुकदास की है, ये सही है। और पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली के 4 भाग है, तो ये कथन सत्य नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो अग्रदास की रचना कौन सी है, ध्यान मंजरी, हृदय राम, हनुमान अष्टक, नाभादास, भक्तमाल, प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक, इसका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है, तो इसमें से कौन सा है, तो वो है मधुमालती, ठीक है। नेक्स्ट है नंददास को जड़िया की उपाधि किसने दी है, किस रचना के लिए मिली है, तो रास पंचाध्यायी के लिए मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया है, तो उन्होंने केलीमाल में इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है, तो वो है रीति सिद्धांत। नेक्स्ट है शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये किसका कथन है, तो ये कुंतक का है, ठीक है। नेक्स्ट है कतहु विटप भूधर उपारी परसेन बरखत, कदहु बाजी ते बाजी मर्दी गजराज करखत, तो यहाँ पर काव्य का कौन सा गुण है, तो यहाँ पे ओज गुण जो है पता चलता है। नेक्स्ट है लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम है, तो उस लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम है पेरिहुप्सूस।
नेक्स्ट है महाकाव्य के बारे में सत्य है, तो इसका कथानायक इतिहास का प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, सही है। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, ये भी सही है। इसका ध्येय धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। उक्ति व चित्र इसका प्राण तत्व है, तो ये इसका कथन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विस्तृत पथ है मेरे आगे, उस पर ही मुझको चलना है, चिर शोषित असहायों के संग अत्याचारों से दलना है, तो ये किसका कथन है? शिव मंगल सिंह सुमन का, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं, तो इनके द्वारा जो है पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है। चलिए इसको मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने संत महात्माओं का सम्मान लिखा है जो कि गलत है, आपको करेक्ट आंसर दिखा देती हूँ। तो देखिए तुलसी अकादमी के द्वारा संस्कार अभियान, मंगलाचरण, लोक मंगल, जनरंजन, लोक यात्रा, तुलसी उत्सव, तुलसी शोध संस्थान, शोध सर्वे और पांडुलिपि का संरक्षण और संग्रह किया जाता है। तो हमें ये ऑप्शन मिल गया है, इसलिए हम इस पे करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो श्री कृष्ण सरल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं, तो इन्होंने कुल 15 महाकाव्य लिखे हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है, तो ये एक लंबी कविता है। नेक्स्ट है मालवा की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है डॉक्टर श्याम परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बुंदेली साहित्य की कहावत है, तो गोल खाए के ने गुलगुल्ला से परहेज, ये जो है बुंदेली कहावत है, ठीक है। नेक्स्ट है रामाजी रैग्या ने रेल जातरी, ये किसकी रचना है, तो ये आनंदराव दुबे की रचना है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का रेकड़ी वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है, तो ये कहा है बाल कवि बैरागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, ये किस विद्वान का कथन है, तो ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है श्रीधर। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद के अनुसार प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या है, तो 643 से 1387, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है बालचंद बिजावई भाषा दूर न लगई दुज्जन हासा, कविता ली गई है, तो ये कीर्ति लता से ये पंक्तियाँ ली गई है। नेक्स्ट है स्वयंभू ने पदड़िया बंद का प्रवर्तक किसे माना है, तो ये उन्होंने चतुर्मुख को माना है। नेक्स्ट है निम्न में से रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है, तो ये शाह लतीफ़ का है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किससे प्रभाव की देन है, तो ये ऑस्ट्रिक की प्रभाव की देन है। फिर नेक्स्ट है आकार बहुला बोली नहीं है, तो कन्नौजी जो है इसमें नहीं आएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है, इसमें जो है मेवाती जो है इस बोली के अंतर्गत बुंदेली के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है निम्न में से मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन या लोरकहा। नेक्स्ट है पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रभाव है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है बच्चन सिंह का। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सतसई के दोहों की कुल संख्या कितनी है, तो 715। नेक्स्ट है तोपरवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी उर्वे उर्वशी समान, तो उर्वशी शब्द में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट है बिहारी के पिता केशव राय के गुरु थे, तो इनके गुरु थे नरहरिदास। नेक्स्ट है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है, तो शुक्ल जी ने ये किसके संबंध में कहा है, तो घनानंद के विषय में। नेक्स्ट है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से सरस्वती में प्रकाशित लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था, तो ये उन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा था। नेक्स्ट है श्रद्धा और ईड़ा औरतानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, श्रद्धा औरतानी औरत के कुछ समीप है, ईड़ा तो बिल्कुल नहीं। कामायनी की श्रद्धा और ईड़ा के संबंध में ये विचार किसके हैं, तो हालांकि यहाँ पे मुक्तिबोध मार्ग है, लेकिन थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न पर, ठीक है, बाकी देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक है, तो ये किसका कथन है, रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट है
परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है। तो इसमें कुल 18 कविताएं संकलित है, जिसमें आपरधम, समरशीर्ष है, अहिंसावादी का युद्ध गीत, लेकिन विप्थगा जो है इसमें संकलित नहीं है। यहाँ मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं इनको दिखा दूँ तो देख सकते हैं कि आपको जो भी पूछी गई है, पहला है ये वाला आपरधम, फिर है अहिंसा का युद्ध गीत और समरशीर्ष है, लेकिन इसमें विप्थगा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य वीणा जिस जापानी कथा पर आधारित है उस कथा का नाम क्या है? तो टेमिंग ऑफ द हार्प। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान 1961 सही है, केंद्रीय हिंदी समिति 1967, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971, यहाँ मैं मिला देती हूँ, केंद्रीय हिंदी संस्थान 1961 सही है, केंद्रीय हिंदी समिति 1967, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण का गठन 1985। तो ये इसका सही मिलान है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल क्या है? तो मंगल जो है यूनिकोड फॉन्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। नेक्स्ट है, www.hindisema.com किस संस्था से संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस अहिंदी भाषी ने दिया था? तो ये थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगार। नेक्स्ट है, पंत की काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले पल्लव, फिर है गुंजन, फिर है युगांत, फिर है ग्राम्य, फिर है लोकायतन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कवि और उनकी कृतियों से मिलान करना है। तो माखनलाल हिमकिरटनी सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला सही है, नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत सही है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना अपराजिता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवादी कविता को साहित्य को सौदेश्य मानता है, सही है। मार्क्सवादी चिंतकों ने सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया, सही है। प्रगतिवादी साहित्य का बड़ा हिस्सा प्रचार बनकर रह गया, ये कथन सही नहीं है। प्रगतिवादी ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। नेक्स्ट है, तार सप्तक की भूमिका के आधार पर तार सप्तक में शामिल कवियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? योजना का मूलाधार सहयोग था, सही है। कविता को प्रयोग का विषय मानते थे, उनका दावा था कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वे अपने को उन्वेषी मानते थे, सही है। अब यहाँ पे आपको कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, सही है। धर्मवीर भारती कविप्रिया सही है। रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में सही है। दुष्यंत कुमार की पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये आगे की है ना कि दुष्यंत कुमार की। चलिए नेक्स्ट है, सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है। रीति काल का चित्रण करती उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये पद्माकर की पंक्ति है। नेक्स्ट है, रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। यहाँ अलंकृत अंग्रेजी के किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑर्नेट के अर्थ में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीतिकालीन रचना करुणाभरण की विधा क्या है? तो ये नाटक है। नेक्स्ट है, सेनापति के गुरु का नाम क्या है? तो सेनापति के गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। नेक्स्ट है, चिंतामणि के भाई नहीं थे। तो भूषण, मतीराम, जटाशंकर ये तीनों चिंतामणि के भाई थे, लेकिन कृपाशंकर उनके भाई नहीं थे। नेक्स्ट है, महान रचनाकार निर्वैतिक होता है। कविता भाव ही उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है टी.एस. इलियट का। नेक्स्ट है, अरस्तु की काव्यशास्त्र संबंधी कृति है, तो वो है पेरीपोएटिक्स केस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विशिष्ट पदरचना रीति, ये किसने कहा है? तो ये वामन का कहा गया है। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित करने वाले आचार्य हैं, तो वो है क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है जुगुप्सा।
नेक्स्ट है निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में वैचित्र्य का इंद्रधनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था। तो ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट है ललित विग्रह राज नामक नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार है सोमदेव। नेक्स्ट है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो वो थे गिरसन। नेक्स्ट है स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए ये कथन जो है मुझे नहीं मिला है, बाकी हम इस ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो राम कुमार वर्मा करेक्ट है, बाकी इसका नहीं मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है मुनि जिन विजय ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ किसे माना है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 348(1) में। नेक्स्ट है मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन है पुरुषोत्तम दास टंडन का। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाला राज्य है। तो वो है पंजाब, बाकी हरियाणा राजस्थान दिल्ली इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट है कौन सा परिसर्ग मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक करता है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, बाकी थोड़ा डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया था? तो ये थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न भी गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना थी ये 1893 में हुई थी और ऑप्शन में कहीं भी 1893 नहीं है। तो ये प्रश्न हम गलत कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको हम गलत दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्णों में विभक्त किया गया है? तो 52 वर्णों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि के नामकरण में लोक नागरी नाम किसने दिया है? तो ये दिया है आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है? तो ये माना जाता है भाषा योग वशिष्ठ को। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी को। उक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस में कहा है? तो ये उन्होंने कालचक्र में कहा है। नेक्स्ट है सरदार पूरन सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो उन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट है उपन्यास नाम से मासिक पत्र कौन निकालता था? अब ये प्रश्न भी डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है उपन्यास नामक पत्रिका का वो निकालने वाले थे गोपाल राम गहमरी, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी ये दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1969 ईस्वी। तो ये थे हिंदी साहित्य के प्रश्न। तो यहाँ पर आप भी मुझे कमेंट करके बताइए जो आपके आंसर में है। फ़िलहाल मुझे जो मिला मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया है, बाकी हम इस पे निकालेंगे कि क्या इसका कट ऑफ जा सकता है। तो आप सबका क्या रहा है ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स अब बन रहे हैं, ताकि उन आधार पर मैं कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।